नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। यह दावा है भारत को लेकर और चीन पाकिस्तान के खिलाफ। अमेरिका के तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक खास किस्म का हथियार चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो यह काफी विध्वंसक साबित होगा। यह कौन सा हथियार है, किस रिपोर्ट में इस बारे में जिक्र किया गया है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, जिस हथियार का जिक्र हो रहा है, वो हथियार है S-400। जी, S-400 वो हथियार जिसके आगे F-35 जैसा एडवांस फाइटर जेट भी दुम दबाकर भाग जाता है, क्योंकि उसके बर्बाद होने की पूरी गारंटी होती है। तो रिपोर्ट में क्या है? पेंटागन के स्पाई मास्टर ने यह जानकारी अमेरिकी सांसदों को दी है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने कहा है कि भारत को पिछले साल दिसंबर से रूस ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देना शुरू किया। स्कॉट सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने एक कांग्रेशनल हियरिंग में अपनी बातें रख रहे थे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2021 में भारत की मिलिट्री अत्याधुनिक सर्विलांस सिस्टम लाना चाहती थी, जिससे उनकी समुद्री और जमीनी सीमा सुरक्षित हो जाए, साथ ही उनकी प्रहार करने की जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी आए। स्कॉट ने कहा है कि दिसंबर 2021 में भारत को रूस की तरफ से S-400 की आपूर्ति शुरू कर दी गई, जिसे पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर जून 2022 तक तैनात किए जाने की खबर है। इसके अलावा भारत अपने हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, क्रूज और दूसरे एयर डिफेंस क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। भारत के सैटेलाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। वो अपने अंतरिक्ष का उपयोग भी मजबूती से कर रहा है। स्कॉट का कहना है कि नई दिल्ली बेहद तेजी और सक्रियता से भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण में लगी हुई है। वो अपनी वायुसेना, थल सेना, नौसेना और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को मजबूत कर रही है, साथ ही घरेलू रक्षा उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा भारत लगातार अपने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के लिए काम कर रहा है। तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश भी लगातार हो रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। स्कॉट का कहना है कि साल 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला किया था। उसके बाद से आयात की जाने वाली कई वस्तुओं में काटछाट कर दी गई है। अब ये चीजें भारत में ही तैयार हो रही हैं। भारत रूस के साथ 2+2 फॉर्मेट में बातचीत कर चुका है। इससे पहले उसने ऐसा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था। S-400 मिसाइल सिस्टम का जिस तरीके से पेंटागन ने जिक्र किया है, वो दरअसल हथियार ही नहीं, महाबली है। इसके सामने बड़े बड़े दुश्मन कांपने लगते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि F-35 जैसा एडवांस फाइटर जेट अगर S-400 सिस्टम के सामने टिकने को राजी नहीं है, तो फिर दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान S-400 मारकर बहुत आसानी से गिरा सकता है। और S-400 का अगर भारत स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल करता है तो चाइना हो या वो पाकिस्तान हो, दोनों को ही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की वो क्षमता रखता है। और यही वो खबर है जिससे अमेरिका भी चिंतित है और उसे ऐसा लग रहा है कि रूसी हथियारों पर जो निर्भरता है भारत की, वो कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत की दोस्ती में एक बड़ा बाधा बन रही है। इस मामले में आगे भी अगर कोई अपडेट होगा तो भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा, दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक।